बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट जो डीएलडी के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 4.12 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो ए और बी दो पार्ट्स हैं। जिसमें पहले पार्ट के अंदर हाफ सबट्रैक्टर सर्किट हमें बनाने का कहा गया है, जिसमें इनपुट जो है एक्स और वाई हैं और आउटपुट जो है वो डिफरेंस और बी आउट यानी बारो हैं। और जो हमने बिट्स माइनस करनी है, सबट्रैक्ट करनी है, x माइनस वाई करना है एंड प्लेसेस द डिफरेंसेस इन डिफरेंसेस एंड बारो इन बी आउट, यानी बारो जो है वो बी आउट में आएगा और डिफरेंसेस में आएगा। तो सबसे पहले सिंपल सा हाफ सबट्रैक्टर अगर आप बनाएं तो दो वेरिएबल हैं x और y। तो आप देखें x की वैल्यूज आपने पुट कर दी, y की वैल्यूज पुट कर दी, इसी तरह x 2 0 2 1 और y 0 1 0 1। फिर उसके बाद आप x माइनस वाई करें तो यहाँ पे आपके पास 0, अगर डिफरेंसेस की बात करें तो 0 1, और यहाँ पे देखें 0 माइनस 1 होगा तो आप वैसे 1 नहीं कर सकते जब तक आप बारो नहीं लेते। तो आपको पता है कि जब आप बारो लेंगे तो यहाँ पे 1 0 बन जाएगा। तो 1 0 का मतलब होता है 2 2 माइनस 1 करेंगे तो डिफरेंस में भी 1 आएगा और बारो में भी 1 आएगा। बाकी देखें तो आपका 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा। आपको बारो एक ही सूरत में यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप इस टेबल में देखें तो 0 माइनस 1 की सूरत। तो अगर आप इसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखें तो वो बनेगी डिफरेंस की x प्राइम y प्लस एक्स वाई प्राइम, और b की आप करें तो x प्राइम y आएगी, यानी सॉरी b की जो है वो बारो की x प्राइम एंड y। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, बी पार्ट की, तो डिजाइन ऑफ फुल सबट्रैक्टर सर्किट विद इनपुट एक्स वाई और बी इन एंड टू आउटपुट डिफरेंसेस एंड बी आउट के अंदर उसी तरह बारो रिप्रेजेंट होगा और डिफरेंसेस के अंदर डिफरेंसेस आएगा। और जो माइनस है वो सबट्रैक्टर जो है वो इस तरह काम कर रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस बी इन। तो अब देखें यहाँ पे भी आप उसी तरह इस टेबल को बनाएं तो तीनों 0 हो तो आपको बारो भी 0 होगा, डिफरेंस भी 0 होगा। और अगर आपके पास x माइनस वाई माइनस बी इन हो तो 0 माइनस 0 माइनस 1, तो इसमें आपको बारो लेना पड़ेगा। तो बारो के अंदर भी 1 आएगा और रिमाइंडर यानी आप सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे डिफरेंसेस के अंदर भी 1 आएगा। फिर इसी तरह 0 1 0, तो इसके अंदर भी 0 माइनस 1 क्योंकि हो रहा है तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, बारो भी 1 आएगा, डिफरेंस भी 1 आएगा। फिर देखें 0 माइनस 1 1, तो यहाँ भी देखें अब यहाँ पे जो है वो बारो आपको 1 लेना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंसेस जो है वो आपका 0 आ रहा है। वो कैसे, देखिए आपको एक किस्म का पहले x माइनस वाई फिर माइनस बी इन करना है। तो 0 माइनस 1 तो नहीं हो सकता, तो आपको बारो लेना है। तो आप बारो लेंगे 1, तो 1 0 माइनस 1, फिर आपका डिफरेंस 1 बन जाएगा। लेकिन बी इन जब अपना माइनस 1 करेगा तो फिर डिफरेंसेस 0 आ जाएगा, लेकिन आपने बारो लिया। इसी तरह फिर 1 0 0, तो इसमें भी आपको बारो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस भी 0, बारो भी 0। इसमें भी 1 माइनस 1 आपका 0, और यहाँ पे तीनों 1, तो आपका तीनों 1s हैं तो 1 माइनस 1 माइनस 1 आप करेंगे तो आपको बारो भी लेना पड़ेगा और डिफरेंस 1 आएगा। वो कैसे, वो ऐसे कि आप जब 1 माइनस 1 करेंगे तो चलें 0 आ जाएगा, लेकिन फिर यानी x माइनस वाई 1 माइनस 1 0, तो फिर माइनस बी इन भी तो हो रहा है, तो बी इन भी माइनस 1 है। तो यहाँ पे जब माइनस 1 करेंगे तो वो क्या होगा, 0 माइनस 1 तो नहीं हो सकता, तो आपको बारो लेना है। तो बारो लेंगे तो वो 1 0 बन जाएगा, यानी 1 0 बनेगा, तो फिर आपका एक किस्म का 2 बन गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 आपका क्या बन जाएगा, 1। इसकी डिफरेंस की इक्वेशन आप इस तरह भी बना सकते हैं, और इसका अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो फिर एक्सक्लूसिव आर आप लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव आर वाई एक्सक्लूसिव आर जी। अब 3 अगर वेरिएबल्स हों तो आपको पता है कि जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1s हो वहाँ पे डिफरेंसेस की वैल्यू 1 आती है। तो देखें यहाँ भी ऑड 1 है तो डिफरेंसेस 1 है, यहाँ भी ऑड 1 है तो
यानी x बाय बी इन जो हमारी इनपुट्स हैं वहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो वहाँ डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी 1 1। तो ये एक्सक्लूसिव आर आप एक्सक्लूसिव आर का बेशक दोबारा से करके देख लें तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद बी आउट यानी बारो का आपने एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो ये बनेगी। आप इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4.16 जिसमें डिफाइन द कैरी प्रोपोगेट एंड कैरी जनरेट एज। तो यहाँ पे हमारे पास पी आई की वैल्यू गिवन है और इसी तरह जी आई की वैल्यू गिवन है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सी आई प्लस 1 बताया गया है और उसकी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, एस आई की एक्सप्रेशन गिवन है और यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमें यहाँ पे फिर ए और बी दो पार्ट जिसके अंदर हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द पी आई एंड जी आई टर्मिनल एंड शो दैट द सर्किट इम्प्लीमेंट अ फुल एडर। तो इसमें जस्ट और जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही की गई है, यानी यहाँ पे देखें ये सी बार और जी बार प्लस पी बार का होल बार है। तो अगर ये आपका जी जो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आगे सिंप्लीफाई होके यहाँ पे क्योंकि होल बार है तो होल बार को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एंड है पहले तो यहाँ पे और आ जाएगा, यानी यहाँ प्लस का सिंबल आ जाएगा डॉट के बजाय, और यहाँ पे पहले प्लस का सिंबल है यानी और है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें सी आई प्लस जी आई और यहाँ पे एंड पी आई। फिर पी आई को एज इट एज मल्टीप्लाई किया गया अंदर तो सी आई पी आई और फिर पी आई सी आई। फिर इसकी जगह यहाँ पे वैल्यूज ये वाली पी आई की और जी आई की हमारे गिवन है वो वैल्यूज पुट कर देंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। नेक्स्ट अगर हम 4.28 को देखें तो यूजिंग अ डिकोडर एंड एक्सटर्नल गेट डिजाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिफाइंड बाय द फॉलो 3 बुलियन फंक्शन। वो कहता है कि आपने यूजिंग अ डिकोडर एंड एक्सटर्नल गेट्स आपने क्या करना है, डिजाइन करना है कॉम्बिनेशनल सर्किट इन 3 बुलियन फंक्शन है। तो यहाँ पे ए और बी दो पार्ट्स हैं, F1 F2 और F3 3 फंक्शंस हैं। हमें फंक्शन की एक्सप्रेशंस गिवन है तो आप नेक्स्ट इसका अगर सोल्यूशन देखें तो आप इजीली समझ आ जाएगा। आप देखें F1 हमें जो कि गिवन है क्या गिवन है, x बार y बार और z बार प्लस x z। तो अब देखें इसका मतलब है हमें जो वेरिएबल्स हैं वो 3 वेरिएबल्स हैं x y z। तो अब देखें इसमें तो x बार y बार और z बार ये तो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे x और z गिवन है, y गिवन नहीं है। तो y एक बार हम y लेंगे और एक बार y प्राइम लेंगे। तो यहाँ पे भी देखें एक बार x z के दरमियान y लिया गया है और दूसरा y प्राइम लिया गया है यानी y प्लस y प्राइम। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप y लेंगे किस्म का तो वो 5 बनेगा और y प्राइम लेंगे तो वो 5 बनेगा और y लेंगे तो वो क्या बनेगा 7। तो इसलिए f1 फंक्शन जो है उसकी अगर वैल्यूज की बात की जाए तो वो 0 5 7 बनती है। f2 को भी सेम आप देखें तो f2 हमें यहाँ पे गिवन है x y प्राइम और z प्राइम। तो x इसमें यानी y और z जो है वो 0 है और x 1 है तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 0 0 हो तो 4 बनेगा और x प्राइम y गिवन है। अब देखें यहाँ पे z की वैल्यू गिवन नहीं है तो z एक बार हम सिंपल लेंगे और एक बार z प्राइम लेंगे। तो सिंपल लें y और z सिंपल लें तो वो क्या बन जाएगा 0 1 1 यानी हमारे पास 3 बन जाएगा, और अगर z प्राइम लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 1 0 2 बन जाएगा। तो देखें 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट इसी तरह अब F3 का भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आप देखें क्योंकि 3 वेरिएबल हैं x y z और 3/8 का ही बनेगा, यानी 2 की पावर अगर आप 3 करें तो वो 8 बनता है। तो डिकोडर 3/8 का बनेगा 0 से 7। तो 0 5 7 हमें किसके साथ कंबाइन कनेक्ट करनी है वो हमारे पास
पास है f1 फंक्शन के साथ, फिर f2 के साथ हमारे पास ये है और f3 के साथ ये है। तो हमने f3 के साथ देखें 1 6 7 था तो 1 देखें, यहाँ पे f3 के साथ आ रहा है 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। फिर b का भी हमारे पास इसी तरह सेम ही प्रोसेस है। b में भी हमें फंक्शंस के अंदर एक्सप्रेशंस गिवन है और उन एक्सप्रेशंस को यहाँ पे के मैप के अंदर भी रिप्रेजेंट किया गया है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह सेम 157 f1 का बना है, f2 की जो वैल्यूज बनी वो 0 2 4 5 6 बनी और f3 की क्या बनी, यहाँ पे 1 3 7 बनी। तो देखें उसी तरह सेम f3 को f3 के साथ कनेक्ट किया गया और इसी तरह f1 को f1 के साथ। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको इजीली समझ आ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो या इन क्वेश्चन में भी कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।